2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. चलिए तो अभी हम बात करें किसके रेफरेंस में, सिर्फ डाइसैकेराइड के बारे में। देखिए डाइसैकेराइड एक्चुअली क्या होता है ये बात समझेंगे। दो मोनोसैकेराइड मिलके क्या करते हैं बच्चों, एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने कहा कि सर डाइसैकेराइड क्या है, कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर एक 1D, ये क्या लिखा बच्चों 1D, यानी कि एक डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। लेकिन जब आपका दो मोनोसैकेराइड क्या करते हैं बच्चों, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलके एक डाइसैकेराइड का आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो पहली चीज क्या होता है बच्चे, इसमें एक जल का अणु, तो वो क्या होता है, वो निष्कासित होता है। निष्कासित का मतलब इंग्लिश वाले समझ लीजिए कि इसमें एक क्या होगा बच्चे, वाटर का एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो जुड़ेंगे इनके बीच में जो जॉइंट होगा, जॉइंट यानी कि बॉन्ड, वो बॉन्ड पूछा जा सकता है कि इनके अंदर बंध कौन सा होगा। हिंदी वाले के लिए एक बंध पूछा जाता है कि ये किस बंध के तहत जुड़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि अब ये पूरी कहानी एक्चुअली क्या है बच्चों, दो मोनोसैकेराइड की इकाई मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाती हैं, ठीक। लेकिन वो भी कैसे, एक जल का अणु क्या करके निकाल के, यानी कि जब दो मतलब ये जुड़ेंगी वो भी किस बॉन्ड से जुड़ती हैं वो बच्चों, ग्लाइकोसिडिक। तो याद रखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा बच्चों, एक आपका डाइसैकेराइड बनेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, एक ये सब हटा दो, ऐसे ध्यान दो, C6H12O6 C6H12O6 बराबर। अब मुझे ये बताएं, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एक मोनोसैकेराइड प्लस 1 मोनोसैकेराइड, यानी कि एक मोनोसैकेराइड तो ये है, ठीक बच्चों, प्लस एक मोनोसैकेराइड ये है, और तब जाके आपका क्या बनेगा बच्चों, एक डाइसैकेराइड। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपसे यही तो बताया कि देखिए दो मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। जब हम ये बनाएंगे तो होना क्या चाहिए बच्चों, जब आप जोड़ेंगे तो 6 कार्बन ये हैं, 6 कार्बन ये, तो कार्बन कितने हो जाने चाहिए, 12 कार्बन हो जाएंगे। अब यहां पे क्या है आपका, हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन यहां पर है, 12 हाइड्रोजन यहां पर है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन हमें क्या करना, देखिए 12 दूनी कितना होना चाहिए था, 24 ना होके यहां पर हाइड्रोजन होंगे 22। जो ऑक्सीजन है वो आपका देखिए 6 दूनी 12 होकर ये होने चाहिए थे 11। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये बताया था ना, एक जल का अणु को भी क्या किया गया, हमने निकाला, यानी कि अगर आप देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ये माइनस किया हमने। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक मिलकर तभी तो वाटर बनते हैं। तो एक आपने क्या करना है, एक जल का अणु निकालना है। जब आप एक जल के अणु को निकालेंगे तो एक जल के अणु का मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा। तो 12 होने चाहिए थे तो 11 रह गए। हाइड्रोजन 24 होने चाहिए, 12 दूनी 24, तो कितने रह गए, 22। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो यही फॉर्मूला है बच्चों किसका, डाइसैकेराइड का। यानी कि तो बच्चों डाइसैकेराइड का मतलब है आपका H12H22O11। कैसा आया, क्या वो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार फिर से समझ लीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होना चाहिए था सर C12H24 और O12 होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें से हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 को माइनस किया, यानी कि एक जल के अणु को क्या किया, इसमें से हमने माइनस किया है। मैंने यहां पर एक यूज किया है बच्चे के डाइसैकेराइड, दो मतलब दो मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तहत जुड़ते हैं। कई बार बॉन्ड्स पूछ लिए जाते हैं, चलिए मैं कुछ बॉन्ड्स के नाम बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड्स होता है बच्चों, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों फैट किसके रेफरेंस में, फैट यानी कि बसा, बसा में कौन सा, एस्टर, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है किसमें सर, बसा में एस्टर बॉन्ड। अच्छा प्रोटीन का बताए कोई, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है बच्चे, प्रोटीन में होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड से बात चलिए तो आपको पता है डीएनए और आरएनए में भी बॉन्ड होता है, कि डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है और आरएनए में कौन सा बॉन्ड होता है, किसी को पता है? चलिए तो बच्चे डीएनए में कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसमें होता है बच्चों, डीएनए में। अच्छा आरएनए में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बच्चे एक बात समझ लीजिए, मैं जितना भी पढ़ाता हूं वो सब पेपर ओरिएंटेड होता है, यानी कि मेरी कोई भी क्लासेस होगी उसमें इंफॉर्मेशन मतलब केवल वो इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये एग्जाम में इतनी दफ़ा पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस के पेपर में भी कई दफ़ा मालूम किया गया, नीट टाइप के पेपर में मालूम किए गए। ठीक चली गई। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है, देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाया जाएगा, फैट में आपका एस्टर बॉन्ड्स होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, डीएनए में देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होता है और आरएनए में कौन सा होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, डाइसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो डाइसैकेराइड तो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, देखिए H12 H22 और O11। उसके बाद में सर इसमें कि कौन कौन से उदाहरण, इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, एक क्या आता है इसमें, माल्टोज, माल्टो शुगर यानी कि शर्करा। चलिए हाथों हाथ यहीं से पढ़ते चल रहे हैं बच्चे, माल्टोज क्या है बच्चे, तो माल्टोज जो टाइप्स की शुगर है, पहली बात तो ये कैसी है, डाइसैकेराइड है। माल्टोज किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे माल्टोज जो ये माल्टा जो शुगर है, तो बच्चे ये होती है अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, या आप ऐसे समझ लो वनस्पतियों में, समझेंगे बच्चे किसमें पाया जाता है ये आपका माल्टोज, तो वनस्पतियों में। उसके अलावा बच्चे एक तो हो गया ये, फिर एक आता है इसमें आपका लैक्टोज, लैक्टोज शुगर यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध शुगर, दुग्ध शर्करा। तो लैक्टोज किस प्रकार का आपका है बच्चे, ये आपका डाइसैकेराइड। हाँ बच्चे एक चीज और याद रखेंगे, किसके पहले बता रहा हूं बच्चे, किसके बारे में, मैं माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज का जो निर्माण होता है वो कैसे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। याद रख लिया बच्चे, ये इतनी दफा प्रश्न पूछा जाता है कि माल्टोज कैसे बनता है, दो ग्लूकोज से, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर बनता है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज। क्या ये चीज याद रख लेंगे गाइस आप, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, यू हैव टू डू दैट। और माल्टोज सबसे ज्यादा किसमें होता है, अंकुरित अनाज में या फिर वनस्पतियों में। सर लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, ये आपका दुग्ध शुगर है, ठीक है। दूसरी चीज इसका जो निर्माण होता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से होता है, यानी कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलकर, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लैक्टोज का। और ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है पता है आपको, मदर मिल्क में। लेकिन आप यहां पे मदर मिल्क ना लिखकर आप लिखें यहां पे ह्यूमन मदर मिल्क, यानी कि मनुष्य की जो मां है ना उसके दूध में, क्योंकि मदर मिल्क की तो वो एनिमल की भी मदर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये ह्यूमन मदर मिल्क में है। तीसरे नंबर पर आता है बच्चों आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो है बच्चे ये भी आपका डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये इसका जो निर्माण होता है बच्चों जीएफ, जीएफ यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बात समझ में आ गई, यानी कि सर सुक्रोज किससे बन रही है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, और किस प्रकार का, डाइसैकेराइड प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है बच्चों ये, तो ये पाई जाती है गन्ना, कोमत, चुकंदर, इन सब में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा एक प्रश्न है आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, सुक्रोज के रेफरेंस में ध्यान से समझ लो।
प्रश्न में देखो किसने प्रश्न था कि रसोई शुगर किसको कहते हैं। प्रश्न क्या है, रसोई शर्करा। तो रसोई शर्करा भी किसको कहा जाता है बच्चों, सुक्रोज को। क्यों, क्योंकि सुक्रोज किससे मिल रही है, गन्ने से। गन्ने से क्या मिलती है बच्चों, बनती है चीनी, और चीनी का काम किस में हम करते हैं, किचन में खाना बनाने में, चलिए यानी कि चाय बनाने में, कॉफी वगैरह बनाने में। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, इसके अलावा प्रश्न आ जाए व्यावसायिक शर्करा, तो बच्चे व्यावसायिक शर्करा भी क्या होती है, सुक्रोज होती है। क्योंकि आप बताइए जो चीनी मिल्स हैं, चीनी मिल, तो उसमें किसका, सुक्रोज का तो यूज हो रहा है। अब आप बताइए यहां से सबसे ज्यादा चीनी मिल किस राज्य में है, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स कौन से राज्य में है, ये आपने बताना है। और सबसे ज्यादा चीनी का, सबसे ज्यादा दो, यहां पे दो अलग अलग चीनी मिल सबसे ज्यादा कहां पर है, और सबसे ज्यादा चीनी किस राज्य में बनती है, चीनी का प्रोडक्शन कहां सबसे ज्यादा होता है, ये आपके लिए यहां पर दो प्रश्न है। तो ये पढ़ा आपने कौन सा बच्चों, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे इसके आगे किसके बारे में, पोलोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए तो बात करें हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है गाइस, एक्चुअल में चलिए तो अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के रेफरेंस में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे इसका निर्माण के बारे में, तो निर्माण में आप ऐसे समझ लो 10 पेयर्स ऑफ डाई, तो 10 पेयर्स या 10 ये देखिए 10 से लेके 1000 कितना भी हो सकता है, उससे मिलकर बनता है आपका पॉलीसैकेराइड। यानी कहने का मतलब है आपका ये जर्नल समझ लो 10 से अधिक, प्लस का मतलब अधिक, मोनो सैकेराइड या फिर आपका डाइसैकेराइड से मिलकर किसका निर्माण होता है बच्चों, पॉलीसैकेराइड का। और बॉन्ड कौन सा लगेगा इसमें, तो बॉन्ड आपको पता होना चाहिए जनरली, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट में यही बॉन्ड लगता है, अभी आपने पढ़ा था। और आपका फैट में एस्टर, प्रोटीन में पेप्टाइड। चलिए आगे हम बात करते हैं। नोन एज, किस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकेन के नाम से भी जाना जाता है, तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से भी जानते हैं हम, ग्लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, एक चीज तो बेसिकली याद रखेंगे बच्चों, इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि अघुलनशील, यानी जल में अघुलनशील होता है। यानी कि इसका मतलब यहां पर यह हुआ बच्चे, पॉलीसैकेराइड जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, हम इसको पानी में नहीं घोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड चीज में बच्चे मैं बात कर रहा हूं यहां पे इसके टेस्ट के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, टेस्ट, यानी कि इसका स्वाद कैसा होता है। अगर देखिए गाइस, अगर आप पॉलीसैकेराइड के टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बच्चे जनरली याद रखेंगे स्वादहीन होता है। स्वादहीन का मतलब यहां से ये है कि नो टेस्ट, ठीक है गाइस। यानी कि जैसे आपने पढ़ा था किसके बारे में, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, दोनों का टेस्ट कैसा था, स्वीट, दोनों का मीठा, लेकिन इसका टेस्ट कैसा है बच्चों, ये स्वादहीन है। सेकंड चलिए देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा स्टार्च की, यानी कि मांड या मंड का जो हिंदी वर्डिंग होता है इसका। तो आपका जो स्टार्च है बच्चों किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, सर स्टार्च जो शर्करा यानी कि शुगर है, ये आपका पॉलीसैकेराइड प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार से एक आएगा बच्चों उसमें सेल्यूलोज, कौन सा आएगा, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी किस प्रकार की शर्करा, सर ये भी पॉलीसैकेराइड है। एक आता है बच्चों इसमें आपका ग्लाइकोजन, कौन सा आएगा यहाँ पे, ग्लाइकोजन। तो आपने क्या देखा सर, पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके उदाहरण में पॉलीसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, तो हमारे पास में स्टार्च है, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले, चलिए वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्च के रेफरेंस में।
तो शुरुआत करें किस चीज से बच्चों, चलो स्टार्च से रेफरेंस में। स्टार्च यानी कि मंड या फिर हम इसको मंड वगैरह इस तरह से ये वर्डिंग आएगा। चलिए गाइस, तो सबसे पहली चीज तो आपने यह सीखा कि सर स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है बच्चों, ये पॉलीसेकेराइड का है। अब मैं यहां से आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे जितने भी बच्चों ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपका ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि हरे पेड़ पौधे, इनके बारे में समझो। देखिए गाइस, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, चलिए इनके बारे में सीख लेते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये जो भोजन बनाते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये जो भोजन बनाते हैं बच्चों, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। किसके रूप में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं प्लांट्स, ये आपने सीखा। किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं आपको पता होगा बच्चे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जितने भी प्लांट्स हैं ये अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन मैटर यहां से यह है कि जो ये ग्लूकोज है बच्चे, ये जो आपका स्टोर होता है यानी कि जमा, या एक लफ्ज आता है यहां पे हिंदी में संचित। तो ये जो स्टोर, पहली बात ग्लूकोज होता कहां पर है, किस रूप में होता है। तो ये जो जमा होता है बच्चों, जितना भी आपका ग्लूकोज है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो उनका भोजन ग्लूकोज है वो जो स्टोर होगा, तो बच्चों वो होता है ल्यूकोप्लास्ट में। कहां पे स्टोर हो रहा है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी वाले दोनों में सेम। अब ल्यूकोप्लास्ट में होता है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है ल्यूकोप्लास्ट आपका, देखिए ल्यूकोप्लास्ट होता है 3 प्रकार का, जिसमें आपका आता है प्रोटीनोप्लास्ट। चलिए गाइस, अब यहां से देखिए जर्नल चीजें क्या सीखनी है आपने। सर हम बात कर रहे थे स्टार्च के रेफरेंस में कि स्टार्च क्या है, सर ये पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपने क्या सीखा सर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं वो किसके रूप में, सर ग्लूकोज के रूप में अपना ये भोजन बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद में ये जो ग्लूकोज इनका जो भोजन है ना प्लांट्स का, तो ये भोजन जो स्टोर होता है, संचित होता है, वो कहां पे, ल्यूकोप्लास्ट में। कहां पर जमा हो रहा है बच्चों, ये ल्यूकोप्लास्ट में जमा होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं सर, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका देखिए एमिलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट होता है, और एक होता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। अब इसमें देखिए एमिलियो जो प्लास्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है, यहां पे जमा होगा आपका स्टार्च, तो ये होता है यहां पे स्टोर यानी कि संचित। आपसे पूछा गया था कि पौधों में जो आपका भोजन है ग्लूकोज, वो कहां और किस रूप में संचित होता है। तो देखिए एमिलोप्लास्ट में तो जमा होता है, एमिलोप्लास्ट में ये स्टोर होगा, लेकिन किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। यानी कि स्टार्च क्या हुआ बच्चों, स्टार्च पेड़ पौधों का संचित भोजन है ये। उसके बाद में एलाइप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों, यहां पे ना लिपिड्स स्टोर होते हैं। अब ये लिपिड्स क्या होते हैं बच्चों, लिपिड्स का मतलब होता है फैट यानी कि बसा। ठीक है गाइस, अब प्रोटीनोप्लास्ट से नाम से ही समझ में आ रहा है क्या जमा होता होगा यहां पे, प्रोटीन्स। तो आपने यह सीखा कि सर आपका जो स्टार्च है, हरे पेड़ पौधे भोजन तो बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, लेकिन वो अपने इस भोजन को ल्यूकोप्लास्ट का एक भाग है एमिलोप्लास्ट, इसमें जमा करते हैं ग्लूकोज को किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च क्या हो गया, पेड़ पौधों का संचित भोजन हो गया। चलिए बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं, बहुत ही ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में। उसकी कभी किसी दिन सही से क्लास पढ़ लेंगे। फिलहाल ऐसा मान लीजिए, सपोज दैट ये कोई प्लांट्स है,
तो प्लांट्स का ये भाग हो गया बच्चों आपका रूट यानी कि जड़। ठीक है गाइस, ये जो आपका भाग देख रहे हैं बच्चे, इसका होता है हमारा स्टेम यानी कि तना, और ये आ गई आपकी लीफ यानी कि पत्ती। ये आपने एक प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया। तो जड़ों में क्या होता है बच्चों, यहां पे जड़ों में आता है पानी, यहां पे क्या आ जाएगा, पानी। चलो, तो ये ब्लू से मैंने क्या बनाया बच्चों, वाटर यानी कि H2O प्लस मिनरल्स, खनिज। मिट्टी से क्या मिलते हैं, सॉइल से, खनिज पेड़ पौधों को। फिर क्या होता है बच्चों कि आपने क्या देखा सर, जड़ों में पानी जाता है बारिश के थ्रू, या हम लोग जो उसमें पानी वाटरिंग करते हैं। फिर ये पानी यहां से ऊपर कहां तक जाएगा, पत्तियों तक जाएगा। अब ये आप जब ऊपर जाएगा पानी, कैसे, मान लो ये पानी जा रहा है ऊपर, ये पौधों के सारे भागों में पानी पहुंचेगा, हर जगह तक पानी पहुंच जाएगा। ये पानी जिसके थ्रू जा रहा है, जिस पाइप के, मान लीजिए कोई पाइप लगा है यहां पे, क्या बच्चों यहां पर पाइप लगा होता है जाइलम, क्या नाम है उसका। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि जड़ों से पानी पेड़ पौधों की पत्तियों तक किसके थ्रू जाता है, तो जाइलम नामक पाइप लगे होते हैं, जाइलम के थ्रू पहुंचता है। कहने का मतलब ये, यहां पर क्या है, एक वाटर सप्लाई के लिए पाइप लगे हुए हैं जिसको हम जाइलम के नाम से जानते हैं। तो ये पानी कहां तक जाएगा, हर तने और हर पत्ती तक पानी पहुंचेगा, ये बात। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, यहां पे देख लीजिए, मानो ये है आपका सन। अब सन से क्या हो रहा है बच्चों, ये आ रही है आपकी सनलाइट। ये क्या है आपका, सनलाइट यानी कि सूरज का प्रकाश। ठीक है गाइस, आप ऐसे सीखते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टेड चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बच्चों, ये है हमारा कोई पत्ती, ये एक सिंगल पत्ती की बात चल रही है। जो पत्ती होती है, एक्चुअल में जो पेड़ पौधों के अंदर जो खाना बनता है ना, वो इन पत्तियों के अंदर ही बनता है। खाना कहां पर बनेगा, पत्तियों के अंदर। कौन सी प्रोसेस सीख रहे हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन पत्तियों में इस तरह से आपने देखा होगा, जर्नली कुछ तरह से चीजें होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ना एक्चुअली, तो ये आपकी वीन्स हैं या नलियां हैं जिनके थ्रू पानी बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाएगा। अब आ जाओ इन पत्तियों में, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ छेद होते हैं पत्तियों में, ध्यान से गौर से अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप वगैरह से, तब वो दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बच्चों, पत्तियों के अंदर जो छेद हैं, इनको क्या नाम दे दिया आपने, स्टोमेटा दे दिया। तो ये जो स्टोमेटा है ना बच्चों, ये होता है आपका रसोई घर। क्या है ये, यही आपका स्टोमेटा, पत्तियों का जो अंदर पाया जाता है, जो छेद होते हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रसोई घर। किसका, पेड़ पौधों का रसोई घर। और इसी स्टोमेटा में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। और खाना किसके, कहां पे बन रहा है, स्टोमेटा में, किसके थ्रू, क्लोरोफिल। तो आप इसको भी रसोई घर कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, रसोईया। कुकर कह सकते हैं, आपका सेफ है ये, जो खाना बनाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या चीजें वो समझेंगे। आपने ये सीखा सर, पत्तियों के अंदर जो छेद हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इन्हीं छेदों के माध्यम से, ऐसा मान लीजिए स्टोमेटा को मैं इस तरह से छेद बना दिया मैंने, इसके अंदर यहां पे एक सेल है कोशिका, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल, गार्ड सेल। इस स्टोमेटा के अंदर इसी छेद में को यहां से आएगा आपका क्या, CO2 प्लस सनलाइट। सर सनलाइट तो सूरज से आ गई, CO2 कहां से आया, तो बच्चों CO2 मिला हमें एटमॉस्फेयर से। अगर आप एटमॉस्फेयर के यानी कि वायुमंडल से, वायुमंडल में आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, नाइट्रोजन है 98%, ऑक्सीजन पढ़ी होगी आपने 20 से 21%, और आपने CO2 पढ़ा होगा 0.3 या फिर 0.4%। क्या ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा है, इसी स्टोमेटा में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है बच्चों, ये आपका क्लोरोफिल
CO2 प्लस सनलाइट प्लस, अब यहां से जड़ों से क्या गया है, पानी, वाटर यानी कि H2O। तो यहां से इन सब चीजों को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ये ग्लूकोज में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो आपके रिएक्शन वगैरह वो जर्नली जिसको हम पढ़ते हैं वो क्या होता है बच्चों, 6 CO2 12 H2O, ये क्या काम करते हैं, आपका बनाएंगे 2 C6 H12 O6 प्लस 6 O2। चलिए गाइस, मतलब कहने का ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलके C6H12O6 यानी कि आपका ग्लूकोज के 2 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु रिलीज करते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए, पता रहना चाहिए, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी इन दोनों को सनलाइट सूर्य के प्रकाश के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन होकर क्या चीज का निर्माण होता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन का। तो अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज, ये ग्लूकोज कैसे बना है, तो ग्लूकोज तो इन सबके मिश्रण से बना है, लेकिन ये जो आपका ऑक्सीजन बना है ना, वो ऑक्सीजन पानी से बनती है। ऑक्सीजन कहां से बनती है, जर्नली पानी से बनती है। अब यहां से क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, प्रश्न क्या आता है बच्चों, किस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पहली चीज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, तो क्या क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए ऑक्सीजन होना चाहिए आपको, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इनकी उपस्थिति में किसकी प्रोसेस होगी, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बन रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक तो आपका ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है, ये दो चीजें बन रही हैं। तो आपसे पूछा गया था कि किस प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि किस प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। देखिए प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में, तो वो प्रोसेस कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अहम आपका जो मेन रोल किसका है बच्चों, स्ट्रोमेटा, और स्ट्रोमेटा के अंदर क्या चीज, क्लोरोफिल। क्या ये बात समझ में आ गई। पानी ऊपर कैसे जाता है, जाइलम के थ्रू। ये बच्चे पूरी डिटेल नहीं समझा रहा हूं, अपना जर्नली सीख लिया आपने, थोड़ा सा एक आइडेंटिटी हो जाएगी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सर आपने ये सीखा, जड़ों में पानी होता है, मिट्टी से कुछ मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये ऊपर जो जितने भी पोषक तत्व बने तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं सर जाइलम के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है कि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों की पत्तियों पे पड़ता है तो सर पत्तियों में कुछ छेद होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्ट्रोमेटा में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या काम कर लेगा, ये सर क्लोरोफिल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस किसे, सनलाइट को, इन दोनों को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। स्ट्रोमेटा क्या कर लेगा, ये किस क्या बनाया था बच्चों मैंने, स्ट्रोमेटा। तो ये स्ट्रोमेटा अपने अंदर ले लेगा, लेकिन स्ट्रोमेटा के अंदर क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल CO2 को ग्रहण करता है। उसके बाद में क्या होगा, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो फिर यही इन्हीं स्ट्रोमेटा के छेदों से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये चीजें आई थी अंदर और ये बाहर। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों की पत्तियों के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो याद रखेंगे डिफ्यूजन यानी कि विसरण, किसके थ्रू जाती है बच्चों, विसरण। तो ये इस पे मैं एक अलग चैप्टर बनाऊंगा आपका प्रकाश संश्लेषण के, वहां से अब आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। फिलहाल ये रफली ग्राफ था, ठीक है बच्चे। तो ये आपने क्या सीखा यहाँ पे स्टार्च के रेफरेंस में कि सर स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्रीन प्लांट्स हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में इस क्रिया के द्वारा बनाते हैं। वो क्रिया आपने यहाँ पे सीख ली। लेकिन ये ग्लूकोज जो पेड़ पौधों में जमा होता है वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 भाग होते हैं, एक होता है सर एमिलियोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, और एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो यहाँ पे होता है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे बसा, और यहाँ पे प्रोटीन जमा होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए तो अब हम किस पे बात करने वाले हैं यहाँ पे, सेल्यूलोज के रेफरेंस में। तो जो पहली बात ये भी पता है सर, सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का, पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फर्स्ट थिंग तो एक चीज ये जान लो, मान लो बच्चों ये आपका, ये आपकी अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो याद रखेंगे बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सब सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होता है आपका सेल्यूलोज, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, यह पदार्थ क्या है, तो बच्चों वो है आपका सेल्यूलोज। तो सबसे बड़ा कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज पाया जाता है पृथ्वी पे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड थिंग जान लेंगे आप, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, तो जो पेड़ पौधों के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक। तो याद रखेंगे बच्चे, जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट्स अगर ये किसी को ये बात नहीं समझ में आई, सर ये तो समझ में आ गया कि सेल्यूलोज पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। फिर मैंने दूसरे पॉइंट में कहा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति, वो किस चीज की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। लेकिन सेल वॉल का मतलब क्या सर, यहाँ पे आपको ये पता ना कि पेड़ पौधे भी तो सजीव है ना, लिविंग्स हैं, और जितने भी लिविंग्स हैं उनका जो शरीर बना है वो सेल यानी कि कोशिका, कोशिका मिलकर निर्माण करती है किसका, टिश्यूज यानी कि ऊतकों का, और बहुत सारे ऊतक आपस में निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंगों का, और इन्हीं अंगों से मिलकर बनता है बच्चे क्या, बॉडी यानी कि शरीर, ठीक। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जो कोशिका होती है ना प्लांट्स की, तो प्लांट्स की कोशिका, मान लो जैसे यही प्लांट्स की कोशिका है, तो प्लांट्स की कोशिका पे एक लेयर पाई जाती है बाहर। बात समझ में आ गई? तो वो जो लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है बच्चों, उसको मैंने कहा कोशिका भित्ति। मैंने क्या कह दिया इसे, कोशिका भित्ति। तो ये जो इसकी जो लेयर है, इस लेयर को, इस परत को, इस झिल्ली को कह रहा हूं मैं कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनी है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक चीज और जान लीजिए, तो ये याद रखेंगे गाइज हम कि सर जो सेल्यूलोज है ना, जनरली कपास के जो रेशे होते हैं वो किस चीज के बने, इसका मतलब सर सेल्यूलोज के बने, क्योंकि सेल्यूलोज इसका देखिए 90% पार्ट किस चीज का बना है, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अगर पॉलीसेकेराइड प्रकार का पूछ लिया जाए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो आप C6H10O5, क्योंकि जो फॉर्मूला किसका है, पॉलीसेकेराइड का, वही होगा किसका, सेल्यूलोज का। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोजन, तो पहला चीज तो बच्चों ये जान लो, जंतु व कवक का संचित भोजन, यानी कि जितने भी जंतु होते हैं और जितने भी आपके कवक हैं, फंगाई हैं, उन सब के अंदर जो ग्लाइकोजन है ये कैसा है, उनका संचित भोजन है। और ये जो संचित होता है बच्चों कहाँ पे, लीवर में। चलिए बच्चे मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ। आप ऐसे याद रखो, जैसे मान लीजिए मानव से बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता बच्चे, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जो किसके रूप में मिलेगा हमें, ग्लूकोज। यानी कि हमारे शरीर को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, ग्लूकोज की, ठीक। अब है क्या बच्चे कि मान लीजिए कि इस बंदे के बॉडी में ग्लूकोज क्या है, ज्यादा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इस पे ध्यान देंगे। मैंने ये कहा कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन पे या पार्टी में गए, ठीक, या फिर आपने घर पे इतना खाना खा लिया कि बॉडी को जितना ग्लूकोज एनर्जी चाहिए थी उससे ज़्यादा ग्लूकोज बन गया आपकी बॉडी में, ठीक।
जो ग्लूकोज होता है ना वो कहाँ चला जाता है बच्चों, ब्लड में होता है वो। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है कहाँ पर है, वो आपके ब्लड में है। तो ब्लड केवल आपका उतना ही ग्लूकोज अपने पास रखता है जितनी उसको नीड है, यानी कि ब्लड अपने पास उतना ही ग्लूकोज को रखेगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, और जो उससे ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड क्या काम करता है बच्चों, ब्लड लेकर जाता है लीवर के पास। लीवर यानी कि यकृत के पास। तो आपने क्या सीखा सर, मानव के शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास में ग्लूकोज कैसा हो जाए बच्चों, ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा ग्लूकोज कैसा होगा, वो एक्स्ट्रा ही है। और किसके पास होता है, ब्लड। तो ये ब्लड इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके पास लेके चला जाएगा, लीवर के पास। और लीवर क्या काम करता है बच्चों, लीवर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट यानी कि बदल देगा किसके रूप में, ग्लाइकोजन में। और यही ग्लाइकोजन के रूप में जमा बदल के क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, जमा या संचित। कहाँ पे, अपने पास, लीवर में। तो आपने क्या सीखा सर, मानव को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। यदि हमारे पास में ज़्यादा ग्लूकोज है तो ब्लड उस ग्लूकोज को लेकर किसके पास जाएगा, लीवर के पास। लीवर उस ग्लूकोज को किसके रूप में बदलकर, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके अपने पास रख लेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली प्रोसेस तो ये है। यदि मान लो कि ब्लड में क्या हो, इस बार ग्लूकोज क्या हो जाए, कम हो, ज़्यादा की बजाय इस बार कम हो जाए, तो ब्लड के पास यदि ग्लूकोज अगर कम हो जाएगा तो ब्लड फिर से एक बार किसके पास जाएगा, लीवर के पास। सबसे पहले याद रखेंगे, यदि ब्लड में ग्लूकोज अगर कम हो जाता है तो ब्लड फिर से वापस किसके पास जाता है, लीवर के पास। और इस बार लीवर क्या काम करेगा, जो ऑलरेडी उसके पास में ग्लाइकोजन है, ठीक, क्योंकि ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज है लेकिन चेंज रूप है, तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से क्या काम कर देगा बच्चों, कन्वर्ट कर देगा किस में, इस बार ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और कन्वर्ट करने के बाद में इस ग्लूकोज को क्या उठाएगा बच्चों, ब्लड लेके बॉडी के सभी अंगों तक लेकर जाता है। यानी कि पूरी कहानी सुनो, कहानी क्या है सर, हमारा जो शरीर है उसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ग्लूकोज की। यदि हमें क्या हो जाता है बच्चों, ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाएगा तो ज़्यादा ग्लूकोज का क्या करेंगे, तो वो तो एक्स्ट्रा है, आपका ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड किसके पास लेकर जाता है, सबसे पहले लीवर के पास में। तो फिर आपका लीवर यानी कि यकृत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लीवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदल देगा किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी कि रूप में। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करके क्या कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, कौन, लीवर। यानी कि ग्लाइकोजन स्टोर भी कहाँ पर होता है, लीवर में, ठीक। तो ज़्यादा था इसीलिए ब्लड लीवर के पास लेकर चला गया। अब क्या होता है कि ब्लड के पास जो बचा था, ब्लड वो शरीर के सभी अंगों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बांट रहा था। इस तरह से बांटते बांटते ब्लड के पास क्या हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया। आपने सुबह खाना खाया तो शाम को भूख लगेगी वापस, फिर से दोपहर में भूख लगेगी। क्यों, तो भूख का लगने का मतलब क्या है, भूख का लगने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो हमें भूख लगती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो जाए डायरेक्टली तो हम एकदम से खाना खाएंगे, नहीं। उससे पहले ब्लड क्या काम करेगा, ब्लड जब ग्लूकोज कम हो जाएगा ना ब्लड के पास में, तो ब्लड जाएगा लीवर के पास एक बार फिर, और लीवर से जाकर बोलेगा कि जो मैं सुबह आपको ग्लूकोज देकर आया हूं वो ग्लूकोज चाहिए। तो लीवर ने उस ग्लूकोज को किस रूप में अपने पास रखा था, ग्लाइकोजन के रूप में। तो अब लीवर ये करेगा कि लीवर इस ग्लाइकोजन को फिर से वापस कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, क्योंकि उसने क्या जमा किया था, ग्लूकोज। ब्लड को ग्लूकोज ही चाहिए, तो फिर ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को लेकर ब्लड जाता है कहाँ पे, बॉडी के सभी अंगों तक। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने लिखा कि ग्लाइकोजन क्या है, जंतु, हम भी एक जंतु हैं। तो बच्चे एनिमल है, तो ह्यूमन बींग्स भी किस कैटेगरी में आता है, जंतु में। तो सभी जंतु में कवक का जो संचित भोजन है वो क्या है, ग्लाइकोजन, और संचित कहाँ पर होता है बच्चों, लीवर में। किस प्रोसेस के द्वारा ये सारे काम होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने एक यूनिट पढ़ाई है, यानी कि एक क्लास पढ़ाई, जिसका नाम है बच्चों लीवर। क्या पढ़ाया मैंने, लीवर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है बच्चों लीवर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक यूनिट मिलेगी आपको, लीवर। आप उस लीवर को जाकर पढ़ें तो उस लीवर में ये टोटल डिटेल दी गई है, किस प्रोसेस के द्वारा
आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और किस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल है, यहाँ पर सीखने में ग्लूकागन हार्मोन का क्या रोल है, उसके बाद में पैंक्रियाज की बीटा सेल, पैंक्रियाज की अल्फा सेल, और उसके बाद में डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ का मतलब क्या है, एक देखिए ग्लाइसीमिया एक बीमारी है, उसका क्या कारण है, वो सारी चीज़ें आपको किस यूनिट में मिल जाएंगी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक यूनिट है अलग से, लीवर में। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। अगली हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे फैट।